दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे जंगल होते हैं जो दिखते तो मामूली हैं, पर होते हैं वाकई कमाल के। यहां पतझड़ की रंग बिरंगी पत्तियां दिलकश लैंडस्केप बनाती हैं, जैसे ढलते सूरज को अलविदा ना कहना चाहती हों। कुछ जगहों पर यह सब अनोखा नहीं लगता है, और ये जंगल मिलते हैं साउथ अफ्रीका में। यहां यूरोप के पतझड़ जैसा माहौल लग रहा है, पर यह है ठंडी और सूखी गर्मियों के बीच वाला हिस्सा। दक्षिण के ये मामूली वन इक्वेटर के घने जंगलों या फिर घास वाले मैदानों से काफी दूर हैं, जहां लाखों ज़ीब्रा और विल्डबीस्ट चरते रहते हैं। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के इस हिस्से में इनकी मौजूदगी अजीब लगती है। ऐसा लगता है ये यहाँ के हैं ही नहीं। पर यहीं पर अफ्रीका के सबसे कमाल के जीव इस अनोखे वन के साथ वाइल्ड डॉग्स बुशवेल्ड में गश्त लगाते रहते हैं, किसी मुठभेड़ की तैयारी में। ब्लैक राइनो की तरह ये अनोखी स्पीशीज भी भारी खतरे से घिरी है। इस अनोखे इकोसिस्टम में सभी जानवर जीवन के ताने बाने से आपस में जुड़े हैं। इनमें बहुत से पक्षी, कीड़े और मैमल शामिल हैं, और ये पेचीदा रिलेशनशिप इन बफेलोज जैसे बड़े मैमल्स के इर्द गिर्द मौजूद दिखती है। हजारों मक्खियां, पिस्सू और दूसरे पैरासाइट इनकी खाल पर रहते हैं, यहां तक कि इनके कानों और नाक में भी। और फिर इनकी तरफ आकर्षित होते हैं रेड बिल्ड ऑक्सपेकर्स, जो इन छोटे पैरासाइट्स को खाते हैं, और कभी-कभी ये इनके खून की दावत उड़ाने का मौका भी नहीं गंवाते। दूसरी तरफ विशाल और ताकतवर अफ्रीकी हाथी भी इस माहौल का एक जरूरी हिस्सा हैं। दुनिया में कहीं भी लैंडस्केप और वहां रहने वाले जीवों के बीच ऐसा रिश्ता साफ तौर पर नजर नहीं आता। अपनी जबरदस्त ताकत और ढेर सी खुराक के कारण हाथी अपने इस आशियाने के बड़े हिस्सों की शक्ल बदलते रहते हैं। बुशवेल्ड बेशक घना जंगल ना हो, पर फिर भी ये पेड़ों और झाड़ियों के लिए एक खूब बड़ी भूल भुलैया है। यहां रहते हैं बहुत सारे जानवर, जैसे कि ब्लैक राइनो। ये स्क्रबलैंड इनकी इकलौती बची सेंचुरी। ये झाड़ियां इनका पेट भी भरती हैं, क्योंकि ये इन कम ऊंची वाली डालियों, पत्तियों और पौधों को ही खाते हैं। अपनी शानदार हॉर्न स्मेल्ट के जरिए ये ऐसे रसीले पौधों को ढूंढते हैं जो ठंड और बंजर साउथ की गर्मियों को झेल चुके होते हैं। मां और बच्चे को साल के दौरान टेम्परेचर में होने वाले जबरदस्त बदलावों का सामना करने लायक होना चाहिए, जैसे -3 डिग्री नीचे से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। गर्मियों में इनके कुछ इलाके रात में फ्रीज हो सकते हैं, इसलिए 2 साल का ये बच्चा, जिसका वजन करीब 500 किलो होता है, अपनी मां का दूध पीता रहता है ताकि सूखी और ठंडी गर्मियों में जिंदा रह सके। बेशक बुशवेल्ड मामूली लगता है, पर यहां इस इलाके में कई बड़े जीव रहते हैं। बफेलो, ज़ेब्रा और विल्डबीस्ट इस इलाके में घूमते रहते हैं। कम पेड़ों वाले इस इलाके में उनका आना जाना लगा रहता है। कुडू और इम्पाला हिरणों के घबराए से झुंड झाड़ियों में छिपे रहते हैं।
भागकर झाड़ियों में छिपने से सिक्योरिटी का एहसास होता है, पर ये हमेशा सेफ नहीं होते। किसी अडल्ट हाथी को रोजाना 200 किलो से भी ज्यादा खुराक चाहिए होती है। इसमें पत्तियां, टहनियां और जड़ें भी शामिल हैं। इनकी पसंदीदा खुराक है इस जंगल के पेड़, और कुछ तीखे कांटे भी इस काम में कोई बाधा नहीं डाल पाते। इनके 4 बड़े बड़े मोलर्स होते हैं, जिनसे ये हर वो चीज चबा सकते हैं जिसे ये अपनी सूंड और टस्क से हासिल करते हैं। इस जंगल में एक और बड़ा जानवर रहता है। यह है व्हाइट राइनोसरस। अपने कजिन ब्लैक राइनो के उलट, व्हाइट राइनो का ज्यादातर समय छोटे मेडोज में चरने में गुजरता है। इसका लंबा, सीधा और मोटा होठ कुदरत ने जैसे पेड़ों के बीच उगने वाली घास को खींचने के लिए ही बनाया है। व्हाइट राइनोस के बड़े शरीर ऑक्सपेकर्स को शानदार खुराक मुहैया कराते हैं। ये इनके शरीर पर बैठे बैठे दावत का मजा लेते रहते हैं, और इसमें इनकी मदद करते हैं खास तौर पर ढले इनके पंजे। अपने लंबे नाखूनों की बदौलत ये अपने इस चलते फिरते रेस्टोरेंट पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, पर कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। जब ये जमीन पर चलते हैं या मिट्टी में पलटनी मारते हैं तो पलट भी जाते हैं। व्हाइट राइनो शांति से जीते हैं आमतौर पर। बड़े मेल्स अपने इलाकों की निशानदेही के लिए पेशाब और अपने मल का सहारा लेते हैं। आमतौर पर मेल्स एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर अगर कोई फीमेल हीट में हो तो इनके बीच तनाव बढ़ जाता है। उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इनके तेवर बदल जाते हैं। और अगर 2.5 टन वजनी जानवर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए टक्कर मारे तो काफी चोट पहुंचा सकता है। ऐसे मुकाबलों में इन्हें शायद ही गहरी चोट पहुंचती हो, पर अगर जख्म गहरे हो जाएं, तो ऐसे उम्मीदवार की मौत भी हो सकती है। अफ्रीका के मैदानों में ट्रेजेडी रोजमर्रा की जिंदगी का ही एक हिस्सा है, और ये इस कमाल के लैंडस्केप के शानदार ये मस्त मौला ग्रिवेट्स या अफ्रीकन ग्रीन या सवाना मंकीज खेल रहे हैं। इन्हें इस बात की तसल्ली है कि कोई ना कोई हमेशा निगरानी करता रहता है। पुराने दौर के ये बंदर इस अनोखे वुडलैंड हैबिटेट में खूब फलते फूलते रहते हैं। जब आसपास के इलाके सूख जाते हैं तो अंजीर के पेड़ इन्हें स्वादिष्ट और पौष्टिक फल मुहैया कराते हैं। और ये इन तोहफों को कई तरह के पक्षियों के साथ प्यार से बांटते हैं, जैसे कि बार्बेट्स।
टूराकोस और गिनी फाउल। ये जंगल की जमीन पर गिरने वाले फलों को मजे से खाते रहते हैं। पर यहां जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। यह अफ्रीकन फिश ईगल वाकई खतरनाक होता है और ये ऊपर उड़ रहा है। ग्रेवेट्स कम से कम 3 अलग अलग तरह के अलार्म कॉल्स देते हैं, जैसे कि आसमान से इन ईगल या बाज से खतरा पेश होने पर, और ये सांपों और तेंदुओं की मौजूदगी के बारे में भी स्पेशल कॉल्स देते हैं। सवाना में कई तरह के शिकारी जीव होते हैं और यहाँ हर एक का एक खास रोल होता है। मिसाल के लिए हाइनास फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, शेरों और तेंदुओं से भी ऊपर। इस मेल राइनो को मुठभेड़ में जो घाव लगे थे उससे इसकी मौत हो गई और हाइनास और वल्चर्स अब इसकी दावत उड़ाने लगते हैं। स्पॉटेड हाइनास बुशवेल्ड्स के सबसे इफेक्टिव स्कैवेंजर्स होते हैं, पर साथ ही यहां के सबसे जबरदस्त शिकारी भी। अपनी बदनामी के बावजूद ये अपनी खुराक का 80% हिस्सा खुद शिकार करके जुटाता है। ये अक्सर बीमार या मृत जीवों को चुनते हैं, जैसे कि ये राइनो। सभी मांसाहारी जीवों में इनकी बाइट सबसे ताकतवर होती है, जिससे ये सबसे बड़ी हड्डियों को भी चकनाचूर कर देते हैं। साथ ही इनके दांत भी बहुत सख्त होते हैं, तो कुछ ही दिनों में हाइनास का कोई झुंड वल्चर्स के साथ मिलकर इतने बड़े राइनो की बॉडी को ठिकाने लगा सकते हैं। और इस तरह ये जंगल भी एकदम साफ सुथरा बना रहेगा।